Good morning. This is my 4th November's lecture, and today we are going to start a new chapter, chapter number 4, Motion in a Plane. अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 मोशन इन ए प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मोशन जब स्टडी कर रहे थे तब 3 तरह के मोशंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। पहले नंबर का था वन डायमेंशनल मोशन, मीन्स मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, जो हम लोग पिछले चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग ट्रैवल करता है, वेदर इट इज अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं वो वन डायमेंशनल मोशन होगा। कोई भी रस्सी है उसके ऊपर कोई भी बंदर या कोई पर्सन वगैरह अगर मान लो चढ़ रहा है तो वो भी वन डायमेंशनल मोशन होगा। अगर कोई वायर बंधा हुआ है 2 पॉल्स के बीच में तो उसके ऊपर कोई भी चींटी वगैरह चल रही, वन डायमेंशनल मोशन होगा। एक स्ट्रेट रोड के ऊपर कार सीधी की सीधी चल रही, वन डायमेंशनल मोशन होगा। तो जो स्ट्रेट लाइन के मोशन है वो सब वन डायमेंशनल मोशन के अंदर आते हैं, जो हम लोग पिछले चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन इन ए प्लेन, मीन्स 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन कौन सा होता है? जिसमें मोशन कर्व्ड लाइन के अलोंग ट्रैवल करता है। किसी भी सर्टेन प्लेन के अंदर कर्व्ड लाइन के अंदर जो मोशन होता है, यानी पार्टिकल इस तरह से मूवमेंट करे कि 2 कोऑर्डिनेट्स में से, तीनों कोऑर्डिनेट में से कोई से भी 2 कोऑर्डिनेट के अंदर चेंजेस आए, यानी एक्स और वाई में चेंजेस आ जाए, जेड कांस्टेंट रहे, या वाई और जेड में चेंजेस आ जाए, एक्स कांस्टेंट रहे, या z और x में चेंजेस आ जाए दोनों कोऑर्डिनेट्स में, और केवल y कांस्टेंट रहे। इस तरह का मोशन जिसके अंदर पार्टिकल किसी प्लेन में कर्व्ड लाइन के अलोंग ट्रैवल करता है, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? 2 डायमेंशनल मोशन या मोशन इन ए प्लेन के नाम से जानते हैं। और इसके एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास सर्कुलर मोशन, यानी कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अलोंग ट्रैवल करता है तो वो मोशन कौन सा होगा? मोशन इन ए प्लेन होगा। या प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर किसी पार्टिकल को अर्थ सरफेस से हम लोग क्या करें, सर्टेन एंगल बनाते हुए फेंकें, इस तरह से फेंका जाए तो एक सर्टेन कर्व पाथ ट्रैवल करके वो वापस अर्थ पर लौट आएगा। जिस मान लो कोई पत्थर उठा करके जमीन से हमने फेंक दिया तो इस तरह से जा करके और वापस अर्थ पर लौट आता है। तो ये वाली चीज क्या कहलाएगी आपके पास? प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाते हैं। ये भी मोशन इन ए प्लेन का एग्जाम्पल है। तो मोशन इन ए प्लेन या 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है? जिसके अंदर पार्टिकल इस तरह से मूवमेंट करे कि उसके 3 में से कोई से 2 कोऑर्डिनेट के अंदर चेंजेस आए, वही चीज क्या कहलाती है? मोशन इन ए प्लेन के अंडर आती है। और यही मोशन इन ए प्लेन हमें स्टडी करना है। बट बिफोर दैट वी शैल डिस्कस अबाउट द वेक्टर्स और स्केलर क्वांटिटीज। हम लोगों ने चैप्टर 2 के अंदर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ रखा है। व्हाट आर क्वांटिटीज? क्वांटिटीज आर एनीथिंग दैट can be divided into more or less are called quantities, and anything that can be measured are called physical quantities, or a quantity that can be expressed independently, जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, जैसे मास, लेंथ, टाइम वगैरह है। ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या कहलाती? फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती है। और जो क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली और दैट डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज और दे रिक्वायर्स अदर फिजिकल क्वांटिटीज टू एक्सप्रेस देम आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो पार्टिकल है वो पार्टिकल इसके अंदर फिजिकल क्वांटिटीज होती है। अब इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उन्हें 2 और कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी, पहले तो हमने किसके बेसिस पे किया था? वेदर द क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी और नॉट, और ए क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इंडिपेंडेंटली और नॉट, और द क्वांटिटी दैट रिक्वायर्स अदर क्वांटिटीज और नॉट।
तो यहाँ इस बेसिस पर हमने फंडामेंटल और डायरेक्ट क्वांटिटीज के तौर पर हमने क्वांटिटीज को क्या किया था, डिवाइड किया था। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डिवाइड करेंगे किस बेसिस के ऊपर, अब हम लोग इसके अंदर क्वांटिटीज को जो डिवाइड करेंगे वो आएगा आपके पास किस बेसिस पर, डायरेक्शन के बेसिस पर, कि क्वांटिटीज में डायरेक्शन इन्वॉल्व है या नहीं है, या क्वांटिटीज डायरेक्शन के साथ क्या होती है, चेंज होती है या नहीं होती। अगर कोई भी क्वांटिटी डायरेक्शन के साथ चेंज होती है यानी डायरेक्शन चेंज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी चेंज, डायरेक्शन चेंज नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसका मतलब ये होगा उस क्वांटिटी में डायरेक्शन इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो और जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ चेंज हो, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, और वेक्टर के नाम से जानते हैं। और जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं हो, जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में चेंज के साथ चेंज नहीं होता है, उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्केलर क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर के फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 2 कैटेगरीज के अंदर। पहली, जिसके अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व हो और जिसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ चेंज हो, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी के नाम से। और जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं हो और जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में चेंज के साथ चेंज नहीं होता है, उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्केलर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपके पास वेक्टर्स के अंदर क्या होगा, 2 कैरेक्टर होने चाहिए। पहला कौन सा है, डायरेक्शन इन्वॉल्व हो, और दूसरा कौन सा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में चेंज के साथ चेंज हो। ये दोनों शब्द अगर पाई जाएंगी तो ही क्वांटिटी क्या होगी, वेक्टर होगी। और बाकी केसेस के अंदर क्या होगा, अगर मान लो डायरेक्शन भी इन्वॉल्व नहीं है, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होता, उससे हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्केलर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वांटिटीज के अंदर क्या होता है कि डायरेक्शन तो इन्वॉल्व होती है लेकिन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रिक करंट, इसमें डायरेक्शन होता है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होता, तो इससे हम लोग क्या मानेंगे, स्केलर क्वांटिटी मानेंगे। ऐसी भी क्वांटिटीज होती है जिनके अंदर डायरेक्शन तो इन्वॉल्व नहीं होती लेकिन उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ चेंज होता है, जैसे वर्क डन है, पावर है। इनके अंदर क्या होता है, डायरेक्शन चेंज के साथ क्या होता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है लेकिन इनके अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है, तो इन्हें हम लोग टेंसर या स्केलर क्वांटिटी ही कंसीडर करते हैं। यानी कुल मिलाकर के हमारे पास बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई। क्वांटिटीज 2 कैटेगरीज में डिवाइड की। पहली कौन सी, स्केलर क्वांटिटी, जिसमें न डायरेक्शन इन्वॉल्व है न मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ चेंज हो रहा है। अगर इसके अंदर एक भी चीज प्रेजेंट है, दूसरी चीज प्रेजेंट नहीं है, तब भी ये स्केलर मानी जाएगी। यानी डायरेक्शन इन्वॉल्व है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होता, तब भी स्केलर कंसिडर की जाएगी। डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है लेकिन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ चेंजेस होता है, जैसे वर्क डन है, पावर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये सब केसेस के अंदर डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है लेकिन इसके अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। इस वजह से ये क्या की जाती है, स्केलर क्वांटिटी या टेंसर क्वांटिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो वेक्टर और स्केलर 2 बेसिक डिवाइडेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ डायरेक्शन। क्वांटिटी सेकेंड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। एनीथिंग that can be divided into more or less. Anything that can be divided into more or less is called quantity or physical quantity. Quantity that can be measured is called physical quantity, जिसे
हर वो चीज़ जिसे कम और ज़्यादा में डिवाइड कर सकते हैं क्वांटिटी, और जिसे मेजर किया जा सकता है उस जिस क्वांटिटी को, उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड into two categories on the basis of involvement of direction. फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग डायरेक्शन के इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पर कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं? 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट आता है आपके पास स्केलर क्वांटिटी, और सेकंड आता है आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज। फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी in which direction is not involved. Quantity in which direction is not involved and its magnitude changes and its magnitude does not change with the change in direction. Example: length, speed, area, volume, डेंसिटी, ये सब क्वांटिटीज कौन सी होती है? इनमें न डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, न मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ चेंज होता है। कभी ऐसा भी होगा कि कुछ क्वांटिटीज में डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी लेकिन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट, ये भी स्केलर क्वांटिटी कंसीडर की जाती है। और इसी तरह से कुछ क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिनमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी लेकिन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ चेंजेस हो जाता है, जैसे वर्क है, पावर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। ये कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती लेकिन इनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में चेंज के साथ क्या होता है? चेंज हो जाता है। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्केलर क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। दूसरी कैटेगरी आपके पास आती है, सेकंड आएगी वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? जिनमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में चेंज के साथ क्या होता है? चेंज होता है। उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ पर क्वांटिटी का मतलब फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी that involve direction or its magnitude changes with the change in is called vector quantity.
एग्जाम्पल आ जाएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, एटसेट्रा। ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इसके अलावा एरिया, अगर मान लो किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का एरिया हो तो वो स्केलर क्वांटिटी होगा, लेकिन अगर एरिया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है तो वो वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर किया जाएगा। यानी एरिया स्केलर भी होता है, वेक्टर भी होता है। अगर एरिया किसी ज्योमेट्रिक फिगर का है तो स्केलर क्वांटिटी होगा, और अगर मान लो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के करस्पॉन्डिंग अगर एरिया है तो वो वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर किया जाता है। तो ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज होगी। अब उसके बाद आपके पास क्या होगा कि वेक्टर क्वांटिटी होगी तो डायरेक्शन शो करना जरूरी है। यानी इस वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। यानी आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि ये जो मैग्नीट्यूड वेक्टर क्वांटिटी का है वो इस डायरेक्शन में है। अगर इस डायरेक्शन से मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज होती है तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जैसे मान लो अगर हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट शो करना है तो हमें उसके साथ डायरेक्शन भी शो करनी पड़ेगी। 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे और नॉर्थ डायरेक्शन में क्या लगा देंगे, एरो मार्क लगा देंगे। तो ये जो एरो मार्क है इसकी लेंथ इसके मैग्नीट्यूड को शो करेगी, और डायरेक्शन आपके पास किससे शो होगी, एरो मार्क से शो होगी। पहला एक्सप्रेशन का तरीका है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देनी पड़ेगी, तो मैग्नीट्यूड आपके पास उसकी लेंथ से शो होगा और डायरेक्शन आपके पास एरो मार्क से शो होगा। नॉर्थ है तो नॉर्थ डायरेक्शन में, ईस्ट है तो ईस्ट, वेस्ट है तो वेस्ट, साउथ है तो साउथ। दूसरी चीज, मान लो आपके पास इस तरह से लाइन ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो यही वाली चीज आ गई आपके पास 30 किलोमीटर पर आवर along south। तो फिर आपको क्या करनी पड़ेगी, 10 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना मानना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर कंसीडर करना पड़ेगा, स्केल कंसीडर करना पड़ेगा। और या इसी तरह डिस्प्लेसमेंट आ जाए 10 किलोमीटर अलोंग साउथ डायरेक्शन। तो फिर आप लोगों के लिए 10 किलोमीटर की लाइन आप लोगों के लिए ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, तो हम सुटेबल स्केल लेंगे। जैसे यहाँ पर ले लिया हमने, अब 3 सेंटीमीटर की लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे और साउथ डायरेक्शन में एरो मार्क लगा देंगे, लिख देंगे 30 किलोमीटर पर आवर अलोंग साउथ डायरेक्शन। ये हमारे पास एक्सप्रेशन, या तो आपके पास अगर मैग्नीट्यूड अगर हम लोग लेंथ के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं तो लेंथ के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे, और अगर मान लो लेंथ के थ्रू एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं है तो एक सुटेबल स्केल लेकर के हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। कभी कभी हमारे पास क्या होता है, सिंपल फिजिकल क्वांटिटी का नेम ही गिवन होता है, तो उस क्वांटिटी के सिंबल पर एरो मार्क लगा करके हम लोग क्या करते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे मान लो आपके पास है डिस्प्लेसमेंट है, तो मान लो डिस्प्लेसमेंट को हमने डी से शो किया तो इसके ऊपर एरो मार्क लगा, एक्स से शो करते तो एक्स के ऊपर एरो मार्क लगा देंगे। इसी तरह से अगर वेलोसिटी आपको दे दी तो वेलोसिटी का सिंबल होता है v, v के ऊपर क्या लगा देंगे, एक छोटा सा एरो मार्क लगा देंगे। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। इसी तरह से हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन का सिंबल होता है a, और a के ऊपर क्या लगा देंगे हम लोग, एरो मार्क लगा देंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। तो वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास या तो हम लोग क्या करें, एरो मार्क के थ्रू शो करें, बड़े एरो मार्क के थ्रू, जिसमें उसका मैग्नीट्यूड के बराबर हम लोग क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे और डायरेक्शन हम लोग एरो मार्क से शो कर देंगे। दूसरा आपके पास
दूसरा आपके पास अगर मान लो लाइन खींच करके ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है तो सुटेबल स्केल लेकर के और उस स्केल के अकॉर्डिंग लाइन की ड्रॉ करके और फिर उसके बाद उसका एरो मार्क डायरेक्शन शो करेगा। और तीसरा एक्सप्रेशन ये होता है कि कोई भी आपके पास मान लो सिंबल है, क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके सिंबल के ऊपर एरो मार्क लगा करके शो करेंगे। या कोई भी एक सिंपल आपके पास दे दिया वेक्टर ए, तो यहाँ पर वेक्टर ए में ए के सिंबल के ऊपर क्या लगा देंगे, एरो मार्क लगा देंगे। आपके पास यही चीज क्या हो जाएगी, जैसे मान लो यहाँ पर ले लिया मैंने वेक्टर ए आपको दे दिया, इस वेक्टर ए को अगर आपको शो करना है तो ए के सिंबल पर क्या लगा दो, एरो मार्क लगा दो। वेक्टर बी है, बी के सिंबल पर क्या लगा दो, एरो मार्क लगा दो। इस तरह से हमारे पास इसके अंदर एरो मार्क्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर देते हैं। फ्यू सेकंड्स दे देता हूं मैं आप लोगों को।